भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट मेंबर रुचिरा कंबोज का एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र परिषद पर गुस्सा फूटा है। जी हां दोस्तों, लंबे समय से भारत यूनाइटेड नेशन में अपनी स्थायी सदस्यता की डिमांड लगातार कर रहा है, लेकिन हर बार ही कुछ देश वीटो पावर के जरिए भारत की इस डिमांड को टरका देते हैं। कुछ वक्त पहले दोस्तों, आपको पता होगा कि जब रुचिरा कंबोज ने एक बार फिर से यूएन में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर मुद्दा उठाया था और ये कहा था कि यूएन में रिफॉर्म्स होने चाहिए और परमानेंट मेंबर्स की सीट में इजाफा करना चाहिए। ऐसे में यूनाइटेड नेशंस ने फैसला लिया था कि नॉन प्रोमिनेंट मेंबर्स की सीट में इजाफा कर दिया जाएगा और परमानेंट मेंबर्स की सीट को लेकर बाद में सोचा जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं साफ था कि एक बार फिर से भारत की डिमांड को ठुकरा दिया गया है। लेकिन दोस्तों, इस बार नहीं, भारत का सब्र का बांध टूट चुका है। ऑस्ट्रिया में विदेशी दौरे पर गए एस जयशंकर ने एक बड़ा बयान देकर इस वक्त यूनाइटेड नेशंस को सदमे में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि 77 साल के कबाड़ को बदलने का वक्त आ गया है। हालांकि एस जयशंकर के जो सटीक शब्द थे वो कुछ इस प्रकार है कि यूनाइटेड नेशंस को 77 साल हो चुके हैं और अब इसमें बदलाव की जरूरत है। दोस्तों, लगातार भारत यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता पाने की काबिलियत रखते हुए स्थायी सदस्य नहीं बन पा रहा है। हमेशा ही भारत के साथ चालबाजियां होती है और भारत की स्थायी सदस्यता को किसी न किसी तरीके से रोक दिया जाता है। साफ है कि इस बार अगर भारत को स्थायी सदस्यता नहीं मिलती है तो यूनाइटेड नेशंस को भारत टाटा बाय बाय कह सकता है, जिसका खामियाजा संयुक्त राष्ट्र के कई देशों को भुगतना पड़ेगा। एक तरफ एस जयशंकर ने जहां यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म की बात की, तो वहीं रुचिरा कंबोज ने तो वीटो पावर पर सवाल खड़े कर दिए। अगर भारत को स्थायी सदस्यता नहीं मिलती है और परमानेंट मेंबर्स की लिस्ट को बढ़ाया नहीं जाता है तो इसके बाद कोई भी रिफॉर्म यूनाइटेड नेशन में नहीं होगा और भारत भी इसका मेंबर नहीं बनेगा। भारत इस वक्त खुद के लिए नहीं बल्कि 188 देशों के लिए भी खड़ा हुआ है। उनको यूनाइटेड नेशंस में पहचान दिलाने के लिए भी भारत लगातार रिफॉर्म्स की डिमांड कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस के ऊपर रुचिरा कंबोज ने कई सख्त और कड़े बयान दिए हैं, जिसके बाद यूनाइटेड नेशंस के पैरों तले जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। इनमें से सबसे पहला बयान देते हुए रुचिरा कंबोज ने यूएनएससी के 5 देशों को लपेटे में लिया है और कहा है कि दुनिया के 5 देशों को यूएनएससी बाकी के 188 देशों के ऊपर दादागिरी करने दे रही है। यूएन भी इस बात को समझ चुका है कि भारत और रुकने वाला नहीं है। भारत दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन चुका है, 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत का डिफेंस भी दुनिया में सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है और सबसे बड़ी बात कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो ऐसे में भारत की स्थायी सदस्यता को लगातार रोकना पूरी तरीके से गलत है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारत यूएन के हर रिफॉर्म को, हर मुद्दे को सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश है और भारत हर बार $44 मिलियन से ज्यादा का फंड संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचाता है। साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज का मसला हो या फिर ह्यूमन राइट्स का, जब दुनिया के बाकी देश यूएन के खिलाफ होते हैं तब हमेशा ही एक मजबूत पिलर की तरह भारत यूनाइटेड नेशंस का साथ निभाता आ रहा है। फ्रांस, अमेरिका और रसिया ऑलरेडी बयान दे चुके हैं कि वो भारत को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए तैयार है, लेकिन इतने भारी बहुमत को देखने के बाद भी यूनाइटेड नेशन हर बार ही अपनी आंखों में पट्टी बांध लेता है और दूसरी तरफ चाइना बची खुची कसर अपना वीटो पावर लगा के कर देता है। लेकिन इस बार दोस्तों कहीं ना कहीं खुशी की लहर का अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि इस बार भारत की कड़ी डिमांड पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि 90 से ज्यादा देशों का सपोर्ट इस वक्त भारत के पास है। यानी कि अगर दुनिया के इतने सारे देशों का समर्थन भारत को मिलेगा तो चीन भी अपना वीटो पावर लगाकर कुछ नहीं कर पाएगा।
संयुक्त राष्ट्र परिषद का काम विश्व शांति है, लेकिन दोस्तों अगर गौर करें तो आपको साफ नजर आएगा कि यूनाइटेड नेशन में शामिल 5 बड़े देशों ने खुद इस बात की धज्जियां उड़ा रखी है। एक तरफ वर्ल्ड पीस के खिलाफ जाकर जिस तरह से जबरन रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी वर्ल्ड ट्रेड को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया है, जिस वजह से पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ चुकी है। और वहीं तीसरी तरफ चाइना आए दिन किसी न किसी देश से पंगा लेता रहता है। इस वक्त पूरे 19 देशों के साथ चाइना की लड़ाई है। वहीं दोस्तों ऐसे भी कुछ देश हैं जो लगातार अपनी इकोनॉमी को सुधार करके इंटरनेशनल लेवल पर अपनी खुद की पहचान बना रहे हैं और विश्व शांति के साथ साथ ट्रेड और हर क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। और इन देशों में सबसे आगे भारत का नाम आता है। तो वहीं ब्राजील और जर्मनी भी लगातार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपने आप को बड़ा बना रही हैं। अगर ये देश चाहे तो यूनाइटेड नेशन से बाहर हटकर अपना संयुक्त राष्ट्र से भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र अपनी सीट में 9 सीटों तक इजाफा कर सकता है, लेकिन बावजूद इसके यूनाइटेड नेशन नहीं कर रहा है। लेकिन इस बार भारत अपना मन पक्का कर चुका है कि ये रिफॉर्म आना ही आना है या फिर भारत को यूनाइटेड नेशन से दूर होना है। और अगर भारत चला गया तो उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन से भारी मात्रा में लोग बाहर हो जाएंगे, यानी कि भारत का जाना यूनाइटेड नेशन के लिए खतरा है। अब ऐसे में यूनाइटेड नेशन क्या कदम उठाता है, देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल हमारे आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही कहेंगे। आप हमें अपने विचार जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।